गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर की गोल्डन जुबली है आज 1974 के बैच की। बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट हैं जो इंडिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भारत में स्वास्थ्य की सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशों में भी अपने इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर रहे हैं। उसी में से एक डॉक्टर रविंद्र मल्होत्रा जो कि ओहियो अमेरिका से आए हैं इस गोल्डन जुबली में जबलपुर में शिरकत करने। आइए उनसे बात करते हैं कि एक उनको यादें खींच के ले आई हैं 50 साल की। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार। बस अपना इतने सालों बाद अपने सारे मित्रों से मिल रहे हैं। 25 साल मिले क्योंकि सिल्वर जब जुबली हुई थी तब हम आए थे, उसके बाद अब जाके फिर से 25 साल बाद अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। अपने बैच के लोगों से देखकर ही दिल प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं कि मेडिकल कॉलेज में हमारे कैसे दिन बीते थे और कैसे कैसे हम अपने दोस्तों के साथ रहते थे। अब सब के सब बड़ी पोजीशन में आ गए हैं, पर अपने जो मेडिकल कॉलेज के दिन थे वो नहीं भूल पाते हैं। हम तो अभी भी वही फ्रेंड हैं, चाहे कोई कितना बड़ा बन जाए। तो यही मेरी है। आप कौन सी ब्रांच में स्पेशलिस्ट? मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में हूँ, मोस्टली एंडोस्कोपी का डिवीज़न के अंदर। मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर हेड हूँ। तो इनफैक्ट मेरा जो सिटी है उसमें मैं ही सिर्फ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो नेचुरली काफ़ी बिजी रहता है। आपके लिए फ़ख्र की बात है बहुत मेरे को भी अपने देश पे बहुत गर्व है। और अब जब सर्कमस्टांसेस रहते हैं, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, तो मैं वहाँ अमेरिका में चला गया क्योंकि इट वॉज माई डेस्टिनी। कितने सालों बाद लौटे हैं आप? मैं आपको जैसे बोला कि सिल्वर जुबली के बाद इंडिया तो मैं बहुत आता रहता हूँ। तो मेरे ब्रदर हैं अभी भी इंडिया में, तो उनके पास मैं आता रहता हूँ। एवरी सेकेंड टू थर्ड ईयर मैं यहाँ आता रहता हूँ। पर इस बार कोविड की वजह से 5 साल के बाद आया हूँ। ऐसे टीचर्स जिनकी आपके मन में याद अभी भी बसी हो, जो अभी मेडिकल कॉलेज में, जिनको मैंने सुबह भी देखा, हाँ, उनका ऑनर हुआ। डॉक्टर कॉल तो एवरीबडी नोज के डॉक्टर कॉल के सभी बहुत ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मैं मेडिसिन में मैं स्टार्ट किया था हाउस जॉब, तो उस समय मेरे को अपने डॉक्टर भंडारी थे जिनकी मैं, और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और उनसे जो हमने सीखने को मिला वो कहीं सीखने को नहीं मिल सकता। जैसे अमेरिका में भी है, वो टीचर इतना अच्छा टीच नहीं करते हैं जितना हम लोगों ने उनसे सीखने को हमको मिला है। बहुत क्राइसिस में यहाँ, क्योंकि हम बड़े क्राउडेड कंट्री में रहते हैं, बहुत क्राइसिस में एजुकेशन भी होती है। अब कुछ कंफर्टेबल होता जा रहा है। आपके टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ। आपने दोनों एंड देख लिए। एक बहुत ही लग्जरियस कंट्री में हैं आप अभी, हाँ। और एक बहुत ही क्राइसिस वाली कंट्री से आप एक सोर्स लेके गए, पढ़ाई का सोर्स लेके गए। पर मैं आपको कहूँगा कि सीखने को उस समय ज़्यादा मिलता था, क्योंकि उस समय ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। आपको अपने पेशेंट के हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ाम से मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिस आपको डायग्नोस करने पड़ते थे। जैसे अमेरिका जैसे देश में सब टेस्ट के ऊपर बेस करते हैं, कोई पेशेंट को टच तक नहीं करता, उससे डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। उस वजह से हम जो भारतीय लोग हैं वो अमेरिका में उनको बहुत सक्सेसफुल इसीलिए है कि हम लोग पेशेंट कांटेक्ट रहता है। और हम लोगों ने ऐसा सीखने को, हमारे जो प्रोफेसर लोगों ने हमको सिखाया है, पेशेंट हिस्ट्री लेना और पेशेंट को एग्जामिनेशन, जो बहुत बड़ी चीज़ है। 90% ऑफ डायग्नोसिस उससे ही हो जाता है। पर्सनल टच होता है तो हाँ, पर जो जैसे अमेरिका में और आजकल इंडिया में भी हो रहा है कि टेस्ट के ऊपर बेस हो गया हर एक चीज़। कोई पेशेंट कांटेक्ट और उससे डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक नहीं हो पाता है। तो ये रूल्स की बात होगी। एथिक्स की बात करूँगा। एथिक्स में हम, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, या एक सिनेरियो चल रहा है कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेवा जो है कन्वर्ट हो रही है रैपिडली कमर्शियल वे में। टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें हो गई हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स बन गए हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं। क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके विचार से। और मैं तो हमेशा यही फील करता हूँ कि इंडिया वाले अमेरिका की नकल करते हैं
और नकल करके सारा वही मनी ओरिएंटेड हो गए। अमेरिका में भी यही है कि डायग्नोस्टिक बस पैसा बनाना है। जो पेशेंट के साथ जो कांटेक्ट है और पेशेंट की जो आपने ट्रीट करना है वो चीज़ आपके उससे जहन से निकलती जा रही है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है जो हमने 50 साल पहले अपने टीचर लोगों से सीखा है। तो वो चीज़, पैसा तो सबके पास आता है, चाहे आप डॉक्टर हैं तो पैसा तो आएगा ही आएगा, पर आजकल सब बहुत कमर्शियल हो गया है। इंडिया में भी बहुत कमर्शियल हो गया है। ये सब आपने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से सीखा है, जो कि बहुत ही गलत है मेरे विचार से। रूट से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अपने रूट से जो बेसिक नॉलेज है वो ख़त्म होती जा रही है। जी। क्या सोचते हैं, आपके मन में कुछ ऐसा आता है कि मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूँ उसके लिए भविष्य में कुछ करूँ? बहुत ज़्यादा क्या सोचते हैं सर? बहुत ज़्यादा कि किसी भी तरह के यहाँ का स्टैंडर्ड और आगे बढ़े, उसके लिए जो भी करना होगा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ।